Hello fighters, welcome to back on GF Fighters. This is सौरभ तिवारी एंड यू एट GF Fighters. दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच कक्षा 12वीं का इंग्लिश 2025 का पेपर लेकर के आए हैं। आज हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या उसमें कंडीशंस दिए रहते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं के हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम अब कुछ ही दिनों तक बचा है। तो बिना देरी किए हुए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे, हमारे साथ बैठ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों को भी भेज दे। ठीक, देखिए पेपर कोड 316 BB के 12वीं के प्री बोर्ड के पेपर से ये मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको 3 घंटे, देखिए टाइम की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं। ठीक, 15 मिनट आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलते हैं। फिर मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का होगा। इंटर में इंग्लिश जो होता है उसमें ये मान चलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। 100 के 100 नंबर आपको लाने रहेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। एंड फिर देखिए दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेशन ABCD। आपके इस पेपर को 4 भाग में विभाजित किया गया है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेशंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, सभी खंड को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने आपको नंबर दिए गए हैं। तो ये चीज हो गया। अब चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे #fighters आई एम रेडी। सेशन ये जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा 15 नंबर का, है ना। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार उसका उत्तर लिखिए। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। It is full of various dangerous and difficulties. They must be overcome if we want to succeed in our life in the race of life. One should not be scared of risks and hurdles. Naturally, they are bound to come our way. Those who welcome hurdles and risks succeed in life. Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their life and comforts. The more difficult the work is, the harder would be our efforts to perform it. Life is not smooth sailing. Petty difficulties frighten, weaker hurters, wheel risks and diligence bring success for the brave। अब आप बताइएंगे, अब इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये रहा, आपको क्वेश्चन दिया गया, व्हाट शुड बी डू टू सक्सेस इन लाइफ। हमें सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप इसमें से क्या करेंगे, क्वेश्चन को छाटेंगे कि हमें सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, है ना, डिफिकल्टीज का सामना करना चाहिए। फिर देखिए व्हाट शुड वन नॉट बी सेक्रेट ऑफ। इसका भी क्वेश्चन आपको आंसर इसमें मिलेगा। ये देखिए द रेस ऑफ लाइफ वन शुड नॉट बी सेक्रेट ऑफ रिस्क एंड हर्डलेस, है ना। फिर देखिए व्हाट डिड आवर साइंटिस्ट्स मैक्स वंडरफुल अचीवमेंट। ये प्रत्येक क्वेश्चन इसमें आपको जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन, ये सब 1 2 3 4 क्वेश्चन इधर हैं, 4 के चारों 3-3 नंबर के हैं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग। अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, है ना।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों को अनसीन पैसेज से आंसर छाटकर लिखना नहीं आता वो कमेंट करेंगे। अगला लेक्चर हम आप सभी के लिए अनसीन पैसेज से आंसर छाटकर कैसे लिखते हैं उसका लेक्चर ले आएंगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा। लिखा है फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स विदाउट ट्रबल। दैट मीन्स विदाउट ट्रबल। तो बताएंगे आप इसका क्या होगा विदाउट ट्रबल का। लास्ट में जब आप जाओगे तो इसी में आपको मिलेगा विदाउट ट्रबल का डिफिकल्टीज होगा शायद। इधर देखिए आप, ये रहा यहाँ, ये डिफिकल्टीज। चलिए आगे देखते हैं। Which word in the passage is opposite of softer? तो softer का उल्टा क्या होगा harder होगा। Write an adjective from of the word succeed। तो succeed का adjective जो होगा वो successful होगा। क्या होगा successful होगा। फिर देखिए सेक्शन बी जो आपका आता है। अब आपको पता चल गया ना कि जो सेक्शन ए है वो टोटल 15 नंबर का होगा, है ना। अब फिर देखिए सेक्शन बी आपका क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। अब आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। सेक्शन बी में आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। डेमोक्रेसी पर लिखिए। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र इन इंडिया, भारत में प्रजातंत्र पर आप लिखिए, या एयर पोल्यूशन पर लिखिए, या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिखिए। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में एयर पोल्यूशन बताया था, अगर याद होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। 10 नंबर का आएगा टोटल। कितने नंबर का 10 नंबर का होगा। फिर देखिए राइट एन लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर्स expressing your discontent and grief against malpractice in competitive examination। प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले अनियमित नियमों के प्रति अपने असंतोष और दुख को व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्र समाचार पत्र को एक पत्र लिखिए। फिर देखिए अथवा, आर लगाए ना, अथवा। फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अरेंज बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आप इस पर लिख सकते हो, जो आपको पसंद आए उस पर आप लिख दीजिए। फिर 10 नंबर का ये भी रहेगा, 10 नंबर का ये भी रहेगा। तो आपको आर्टिकल तो लिखना ही लिखना है। अब जो ये लेटर आता है, आप इन दोनों में से किसी एक को के ऊपर आप आर्टिकल एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे सेशन सी। जो सेक्शन सी आएगा उसमें ग्रामर के पार्ट होते हैं। देखिए ये कितना 5 गुणे 10 अर्थात 5 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के होने वाले हैं। टोटल 10 नंबर के आपके ये भी रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है हु वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, नॉन प्रेजेंट। तो क्या होगा अब आप बताइए। पहला है सर्वज्ञ, शक्तिमान, सर्वज्ञ, शक्तिमान, या फिर सर्वव्यापी, या फिर गैर वर्तमान। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पहले का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओमनी प्रेजेंट होगा। ओमनी प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वव्यापी, जो हर जगह पर प्रयुक्त हो, उपस्थित हो। फिर देखिए द फ्रेश आउट ऑफ क्वेश्चंस मीन क्या होगा, प्रोबेबल, प्रोबेबली, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा होगा। तो बी का ऑप्शन नंबर डी होगा, इम्पॉसिबल। क्या होगा इम्पॉसिबल, क्योंकि आगे क्वेश्चन देखेंगे। द सिनोनियम्स ऑफ द विक्टोरी इज। सिनोनियम्स समानार्थी। आप बताएंगे क्या होगा, कॉन्क्यूट्स, डिपीट्स, पावर, प्रोग्रेस। विक्टोरी का अपोजिट क्या, विक्टोरी का सिनोनियम्स समानार्थी क्या होगा। अब
सी का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कॉन्क्यूट मिस, कॉन्क्यूस्ट मिस विजय, डिफीट मिस हार, पावर मिस शक्ति, और प्रोग्रेस मिस प्रगति। अब बताओ विक्टोरी का उल्टा क्या होगा, हार, डिफीट, हार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, यानी सी का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द पेन इज माइटी देन द एसवर्ड। द पेन इज माइटी देन द एसवर्ड, व्हिच वर्ड इन द above sentences is an error? The S word mighty pen। तो आप देखिए ये जो माइटी है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, माइटर होगा, ई आर जोड़ करके उसे बनाते हैं जब किसी से कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है, इसलिए ये मिसस्पेल्ड है अर्थात गलत है ना। तो डी का ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। फिर देखेंगे चौथा ई नंबर, द एंटोनियम्स ऑफ द फेलियर इज। फेलियर मतलब बताइए, असफलता। अब असफलता का क्या होगा, पास होगा, सक्सीड होगा, सक्सेस होगा, डिफीट होगा। ई का कौन सा विकल्प सही होगा, पास मीन्स उत्तीर्ण, सक्सीड मीन्स सफल होना, सक्सेस मीन्स सफलता, और डिफीट मीन्स पराजय। तो असफलता का क्या होगा, सफलता होगा, सक्सेस होगा। ई का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को अभी नहीं सब्सक्राइब किया, चाहे वो इंटर के हों या हाई स्कूल के हों, इंटर और हाई स्कूल के बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जीएफ फाइटर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। तो बिना देरी किए हुए लग जाइए, भिड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें आपको दिया गया है 5 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि प्रत्येक में से एक एक को करना रहेगा, पांचों क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन करना रहेगा। उसके बाद 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 5 दूनी 10 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। पहला क्वेश्चन है कि माय मदर सेड टू मी द कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू गो टू द स्कूल यस्टरडे। तो अब इसका कैसे करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाओगे, अगर नहीं आता है तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में करिए कि हमें, क्या आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आता है, पैसिव एक्टिव आता है। अगर नहीं आता है तो जीएफ फाइटर्स पर हमने बनाना सिखा दिया है अच्छे से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ कहती है। अब देखिए माय मदर सेड टू को आस्क्ड में बदल दोगे, यहाँ डिड पहले आ गया है तो क्या करोगे, माय मदर आस्क्ड मी, मुझसे कहती है। इफ यू को मी के अनुसार, यू को मी के अनुसार आई, माय मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गो, अब आई हैड गॉन टू द स्कूल प्रीवियस डे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फिर देखो, या फिर इसको करिए या इसको कर दीजिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, तो ही आस्क्ड मी या ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां प्लीज लग गया तो क्या करोगे, रिक्वेस्टेड कर दोगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब मी को ही के अनुसार हिम हो जाएगा और योर के अनुसार मी को माई में बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। तो आप इसको चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को करना रहेगा और 2 नंबर आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। किसी एक को आप सही क्रम में चेंज करिए, जैसे कम्प्लेक्स में बदल दीजिए या कंपाउंड में बदल दीजिए। तो मैंने कम्प्लेक्स में बनाना ज्यादा सीखा है, ठीक, मुझे कम्प्लेक्स इजी लगता है। क्यों, क्योंकि जहां पर इज वेरी आ जाए या टू आ जाए तो वहां क्या कर देंगे, सो कर देंगे, फिर कंजक्शन दैट लगा करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे बस। देखिए रमेश इज वेरी बिजी, ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, 2 नंबर का है भैया, चाहे आप इसको करिए। दिव्या, अब इसको पहले करके बता दें, रमेश इज टू बिजी दैट ही कांट अटेंड द फंक्शन, 2 नंबर का है। या इसको करो या इसको करो, दयाराम इज अ टीचर ही इज अ पॉलिटिशियन। तो देखो दयाराम इज अ टीचर एंड ये पॉलिटिशियन,
पॉलिटिशियन, दयाराम एक अध्यापक और पॉलिटिशियन दोनों हैं, है ना। कंपाउंड हो गया। अब आप कंपाउंड या कम्प्लेक्स कोई एक करिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा दिया गया है उसे चेंज करिए। देखिए मिस्टर लोरेंस टाट मी केमिस्ट्री। अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बदलोगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वो अफर्मेटिव है, तो इसमें किसको बदल दोगे। देखिए केमिस्ट्री को अगर आप सब्जेक्ट मानते हो तो केमिस्ट्री वाज टाट मी बाय मिस्टर लोरियंस, या फिर आप आई वाज टाट बाय मिस्टर लोरियंस, हो गया। अब देखिए इसके लिए भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, या फिर आप इसको करिए लेट मी द फैन, लेट बी द फैन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, एक्टिव वॉइस में बदलना है तो स्विच्ड ऑफ फैन या द फैन स्विच्ड ऑफ। अब दोनों में से किसी एक को करिए, आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक को आप सही क्रम में लिखिए। मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग टू वन अनदर, 2 नंबर इसके भी मिलेंगे, किसी एक को करना रहेगा। या डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज बिटवीन दोज स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग, या टू वंस अनदर है ना, इसको ईच अदर कर दोगे। मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, आपके 2 नंबर कंफर्म हो गए। या फिर आप इसको करिए डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज बिटवीन दोज स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, देखो द मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स, हो ना। आप इसको करिए चाहे इसको, आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर लिखा है यूज एनी वन ऑफ द यूज any one of the following pairs of the word in your one sentences to bring out of difference in their meanings clearly, ऐसे वाक्य बनाओ किसी 2 शब्दों को लेकर के, किसी एक में से किसी दोनों शब्दों को लेकर के एक वाक्य बनाओ जिनकी मीनिंग और अर्थ अलग अलग हो, है ना। जैसे लिखा है लॉस या लूज का ले लो या बिग बिग का ले लो, मैं इसका बनाकर दे देता हूं, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी एक इसका एक सेंटेंस आप बनाओगे, इसका मैं बना करके बता रहा हूं, 2 नंबर मिलने वाले हैं आपको, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कि he felt very weak, he felt very weak because he was sick, he felt very weak, ये वाला weak माने कमजोर, he felt very weak because he was sick, he was sick all last week, तो इसका ये सेंटेंस मैंने बना दिया, अगला आप बना करके दोगे। फिर देखिए ट्रांसलेशन द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेजेस इन टू इंग्लिश, 5 नंबर के भैया ट्रांसलेशन आवत है आपके बोर्ड में यहाँ, ठीक कह डारे हो ना जानत हो तो जीओ फाइटर्स में यहाँ बतावागा है कि ट्रांसलेशन कौन मेरे करा जाता है, ठीक। डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक लाग है सब चीज के, एक्टिव से पैसिव बनावे के, फिर डायरेक्ट नरेशन भी बतावागा है, और उसके बाद ट्रांसलेशन करावागा है। अगर उस सबसे ना समझ में आई तो फिर बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगला लेक्चर किसका लेकर के आए, ट्रांसलेशन का, नरेशन का या एक्टिव पैसिव का, जो बोलोगे कमेंट में वही बताएंगे। और बोर्ड में तो क्वेश्चन आएंगे, ये जिम्मेदारी मेरी है, बस खाली तुम वही करो जो बता रहे हैं। भारत एक भारत एक जनतांत्रिक देश है, ये कितने नंबर का आएगा, भारत एक जनतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है। संसद के 543 लोकसभा के सदस्य 543 संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। वह संबंधित सदस्य क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु संसद के सुझाव देते हैं। प्रत्येक सदस्य विकास कार्यों को संपादित कर रहते हैं। देश के विकास के लिए सभी सदस्यों को संगठित होना चाहिए। अब आप इसका ट्रांसलेशन बताइए, कर पाओगे। इस प्रकार के ट्रांसलेशन पैसेज में पूछे जाते हैं। चलिए हम ट्रांसलेशन करके आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। देखो
भारत एक जनतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जनतांत्रिक सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल, जनता के द्वारा चुनी जाती है। फॉर द पीपुल, जनता के लिए। एंड ऑफ द पीपुल, जनता के। फिर देखिए, संसद के 1543 लोकसभा के सदस्य 1543 संसदीय क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। द 543 members of the Lok Sabha are elected from 543 constitution। फिर देखिए, वह संबंधित संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु संसद को सुझाव देते हैं। दे मेक सजेशन टू द पार्लियामेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कहा गया, संबंधित क्षेत्रों के हेतु संसद सुझाव देते हैं। प्रत्येक सदस्य विकास कार्य को संपादित करता है। ईच मेंबर ओवरसेस डेवलपमेंट वर्क। फिर देश के विकास के लिए सभी सदस्यों को संगठित होना चाहिए। ऑल मेंबर्स मस्ट यूनिट टू प्रमोट द नेशंस डेवलपमेंट। तो इस प्रकार के हम इसके ट्रांसलेशन करेंगे। जिनको ट्रांसलेशन करना नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम 2 लेक्चर उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन जो बोर्ड एग्जाम में 12th में पूछे गए हैं वही लेकर के आएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, सेक्शन डी। ये आपके लिटरेचर से रहेगा जो कि आपके पाठ्यक्रम में होगा। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4+4 नंबर के मिली लिखो। किसी एक के आपका आंसर लिखेगा 40 शब्द में, शॉर्ट आंसर है ना। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट ट्रैप। रेट ट्रैप वाला कहानी पढ़े हो ना, चूहे जाल की तरह, ये दुनिया चूहे जाल की तरह है जिसमें लोग फंस जाते हैं जाल में जाकर के, लालच में, अंधेपन में ना, उस तरह का कुछ 3rd लेसन है शायद। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डॉगलस। इसको लिखो या इसको लिखो। 4+4 8 नंबर के आपके को मिलने वाले, किसी एक को करना रहेगा। फिर देखिए, हाउ डिड फ्रांचेस फीलिंग चेंज अबाउट एमएमएल्स एंड स्कूल। फ्रांच एमएमएल को, हाँ, हाउ डिड द फीलिंग, कैसी भावना, टू चेंज अबाउट एमएमएल्स एंड स्कूल। एमएमएल और स्कूल को चेंज करने की भावना थी। अब आप देखिए, इसके भी 40 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं। इसके भी 4 ही नंबर 4 मिलेंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना है। इसमें से किसी एक को करोगे 4 नंबर, इसमें से किसी एक को करोगे 4 नंबर, तो 4×4 8 नंबर के होगा। अभी बताओ, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंग्लिश लिटरेचर के चाहिए तो यूट्यूब पर हम कराई देवे। बस आपका कमेंट करे के यहाँ है और जीएफ फाइटर्स का सब्सक्राइब करे के, बाकी जिम्मेदारी हमारी। फिर देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड इन अबाउट 80 वर्ड्स। 7 नंबर के मिली भैया, किसी एक के करेक्ट है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वन द फेस ऑफ इट, या व्हाट आर द hazards of working in the glass bangles industry। आप इस पर लिखिए या इस पे, इसको लिखिए या इसको, जिसका आपका आंसर आता है उसका लिख दीजिएगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसा मत हवा में मत रहिए कि इंग्लिश में नंबर आ जाएगा भाई, आसान नहीं है। रीड द फॉलोइंग extract carefully and answer the questions that follow। 3×2 6 नंबर के, है ना। एक का पूरा यहां से यहां तक पढ़ो, उसके बाद छाट के आंसर लिखो। ठीक, इस प्रकार के पोएट्री आई, पोएट्री में से आपका क्वेश्चन छाट का आंसर लिखे रही। फिर आगे देखो कितना, 3×2 नंबर यानी 6 नंबर के टोटल रही। ठीक, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। हम बताए ना आपका कि चाहे थिंक ऑफ ब्यूटी पर याद कर लो, चाहे कीपिंग क्वाइट पर याद कर लो, और माय मदर एट 66, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों हम बताए ना। अब ना मानो, प्री बोर्ड में तो जो किए सो किए, अब बोर्ड आ रहा है भैया, जितना बता रहे हैं उतना रट लो। सेंट्रल आइडिया
ये थिंक ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट और माय मदर एट 66 रटली हो बोर्ड में आई का अपने कमेंट करबो कि हाँ सर जी आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब आएगा सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग, अथवा हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट द विदाउट मैन। 4+4 किसी एक का करो, चाहे एक का करो, चाहे एक का करो, 4 नंबर एक होगा, चाहे एक का करो, चाहे एक का करो, 4 नंबर एक आंसर होगा, तो कितना होगा 8 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखो कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स 7 नंबर के है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स जिटकाला साज experiences while she was getting in haircut। इसको करिए या फिर आप इसको कर लीजिएगा, हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर्स व्यूज अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द वे आउट ऑफ एरेडिक्ट इट। इसमें से किसी एक को करिए। तो इस प्रकार के पैटर्न्स आपके बोर्ड एग्जाम के रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर रहे, है ना। तो दोस्तों आज हमने क्लास 12 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, जो कि इस बार के प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। मुझे तो पहले पता नहीं था, लेकिन जब मैंने पेपर दोनों मिलाया तो दोनों के क्वेश्चन सेम थे। तो ये आपके कुछ मॉडल रहे प्रीवियस ईयर के पेपर के और इस बार प्री बोर्ड के। ऐसे ही सेम पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, और आप भी डेली यहाँ पर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को पेपर को ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है, और आपको इंग्लिश में जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, चाहे नरेशन का हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, या फिर पैसिव एक्टिव का हो, कुछ भी, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री या सेक्टरल आइडिया, जो भी आप कमेंट करिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। जीए फाइटर्स आपके साथ है, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है जीए फाइटर्स को। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।